सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर बाद समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन के वकील के बाद पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल का तहरीरी जवाब भी पेश किया जाएगा। फुल कोर्ट तहरीक के इंसाफ की पार्टी बनने की दरख्वास्त का जायजा लेगी। मखसूस नशिस्तों पर समाअत आज मुकम्मल होने का इम्कान। निकाह केस में बानी पीटिया और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद की अदालत महफूज फैसला आज दोपहर 3 बजे सुनाएगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। 3 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटिया और उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। बानी पीटीआई और दीगर पार्टी क़यादत की आज़ादी मार्च के 2 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाए जाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हममनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ट्रेनिंग, जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। चीन पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ताउन करेगा। मोहसिन नकवी ने दासू वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। कहा, चीन से दोस्ती पर हम सब को फ़ख्र है। पाक चीन दोस्ती अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। चीनी वज़ीर दाखिला बोले, पाकिस्तान और चीन हर मौसम के दोस्त हैं। ये दोस्ती फौलाद से ज़्यादा मजबूत है। अमरीकी शहरी पर कातलाना हमले की भारतीय साजिश। अमरीकी सेनेटर्स ने वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। भारत को सख्त सिफारती रद्द-ए-अमल देने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा कहते हैं, मामला भारतीय हुकूमत के सामने रख चुके हैं। भारत ने कहा है, इंक्वायरी की जा रही है। मैथ्यू मिलर का अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ करारदाद पर तबसरे से गुरेज। कहा, हुकूमत पाकिस्तान आईनी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। हुकूमत बताया कि किसी मुल्क ने इनको $5 भी दिए हैं। ये हुकूमत सिर्फ अपने केस खत्म करने और आवाम को बिजली की नंगी तारों पर लटकाने के लिए आई है। कश्मीर के बाद KPK और बलूचिस्तान के भी हालात खराब हो रहे हैं। असल मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए। हुकूमत बताए किसी मुल्क ने उन्हें $5 भी दिए। ये हुकूमत सिर्फ अपने मुकदमात खत्म करने और आवाम को बिजली के तारों पर लटकाने आई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं, कश्मीर के बाद KP और बलूचिस्तान के भी हालात ख़राब हो रहे हैं। अगले माह के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपना बयानिया बदल लेंगे। एक तरफ शदीद गर्मी, दूसरी जाने बिजली की बंदिश। कराची वालों का दोहरा इम्तिहान कि इलेक्ट्रिक ने भारी भरकम बिल बटोरने के बावजूद अपने ही सारिफीन की जिंदगी अजीरन बना दी। लियाकत आबाद और गरीब आबाद में लोड शेडिंग के सताए अवाम का एहतजाज, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव। इलाका मकीन कहते हैं, गर्मी के अजाब ने कि इलेक्ट्रिक 14 घंटे बिजली बंद रखती है, कोई सुनने वाला नहीं। हैदराबाद, लाड़काना और दादू में भी घंटों घंटों बिजली की बंदिश। मुल्क के बेशतर शहरों में आज से बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। शाम या रात में रोब, मुसाखेल, शिरानी, सिब्बी और दीगर इलाकों में आंधी, झक्खड़ और बारिश का इम्कान। गवर्नर सिंह कामरान किशोरी की कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। SIFC के तहत सिंध में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कहा, सिंध में सरमायाकारी के वसी मौके दस्तियाब हैं। कई शोबे और आला तालीम याफ्ता नौजवान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर बोले, सरमायाकार मजीद सरमायाकारी में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान को बआसानी हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। अफगान टीम का टॉस जीतकर फ्लॉप बैटिंग, 56 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर सेमीफाइनल जीत लिया। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और भारत मध्य मुकाबले होंगे।
बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो आए बैठकर बात करें। वजीर आजम की कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए साथ बैठना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तलखियाँ इस कदर बढ़ गईं कि हम हाथ मिलाने से कतराते हैं। इस तलखी का जिम्मेदार कौन है? नहीं चाहते कि इनके साथ वो ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। अली मोहम्मद खान ने जज्बाती तकरीर की। काश ये भी जिक्र करते, जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो मैं जेल में था, हमें ज़मीन पर सुलाया गया, कैंसर में मुब्तला रहा लेकिन कभी रोना नहीं रोया। कौमी असम्बली में बजट की शिकवार मंजूरी। वजीर आज़म अपोजिशन की नशिस्तों पर गए। असद कैसर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर अरकान से हाथ मिलाया। बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। बात तब होगी। बात तब होगी जब बानी पीटीआई यहाँ होंगे, तमाम असीर रिहा होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वजीर आजम को जवाब। कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, अमन कायम नहीं हो सकता। इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब बानी पीटीआई वजीर आजम होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा सियासतदानों की मुज़ाकरात की कोशिश पूरी नहीं होने दी जाती। अडियाला जाए वहाँ मलंग बैठा है, बात करें वो माफ कर देगा। वजीर आजम चीन से कामयाब होकर नहीं आए, चीन के वजीर यहाँ आए। एक जुमले में उन्होंने कह दिया कि यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं, अब यहाँ अज़्म इस्तेहकाम के नाम से नया ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। ये ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। मौलाना फजल रहमान ने ऐवान में भी नए ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। कहा पार्लिमान अपना मुकदमा हार चुकी, हुकूमत समझती है बजट अवाम दोस्त है लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। कौम को हक नहीं दे सकते तो उनसे टैक्स की डिमांड क्यों? टैक्स के पैसे से IMF का कर्ज वापस करेंगे, अवाम के फलाह बहबूद पर खर्च नहीं होगा। पीटीआई वफ्द और फजल रहमान के दरमियान 2 दिन में तीसरी मुलाकात। महमूद खान अचकजई भी मुलाकात में मौजूद थे। हम अमरीकी जंगों में साथ देने के नताइज भुगत रहे हैं। किसी तीसरे फरीक को मेरे वतन के मामलात में दखल अंदाजी का हक नहीं। वजीर दिफा का अमरीकी करारदाद पर रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई कभी अमरीका के खिलाफ बोलती है, कभी हक में। ये कल तक अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, आज जश्न मना रहे हैं। हमारी हुकूमत आई तो पहला बार इन्होंने IMF को खत लिखकर किया ताकि मौशी इस्तेहकाम न आए। ये लोग चीन से हमारे मुआहदों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ईमान में गालम गलोच के बायस तनाव का माहौल चल रहा है। ऐवान के माहौल की वजह से खतरे की घंटियां बज सकती हैं कि सारा कुछ लपेट न दिया जाए। खुदा की कसम अगर उन्होंने कोई ऑपरेशन का सोचा तो हमारे लाशों पे ऑपरेशन करेगी। बिल्कुल तयशुदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेगी, न सपोर्ट करेगी, न मानेंगे, किसी सूरत में नहीं होगा। कबायली अमजरगे ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। पार्लियामान में बहस और कौम को आगाह करने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा ऑपरेशन हमारी लाशों से गुजर कर होगा, किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे के लिए है, ऐसा नहीं होने देंगे। बैरिस्टर सैफ बोले वजीर आजम ने नामुनासिब बयान दिया, मामला पार्लियामेंट लाया जाए। अम जिरगे में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूर। कबायलियों से किए गए वादे पूरे करने और पाक अफगान तिजारत में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। कम्युनिटी को इज्जत देना चाहते हैं तो FBR को बंद करें और जिस दिन FBR बंद हुआ मैं गारंटी करता हूं पाकिस्तान के रेवेन्यू में 10% इजाफा हो जाएगा। FBR को बंद कर दें, मुल्क तरक्की की राह पर दौड़ेगा। रियल स्टेट प्लेयर्स अंजुमन ताजरान की इस्लामाबाद में दावों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स पाकिस्तान सरदार ताहिर महमूद और चेयरमैन मुसर्रत एजाज का हुकूमत से स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने का मुतालबा। 1000 अरब टैक्स देने का वादा। आबाद के चेयरमैन आरिफ चीवा और सदर DHA कराची एसोसिएशन जौहर इकबाल का कहना था चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी कराई जाए। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साकिब रफीक ने कहा टैक्सों की भरमार आइन चिकनी है। 23,000 करोड़ पतियों ने अपना सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया।
सरदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा, ताजिर चोर नहीं, FBI चोर है, हुकूमत होश के नाखून ले। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद, अब जोशांदे पर भी टैक्स देना पड़ेगा। हुकूमत ने हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। हर्बल माजून और मुरब्बे पर भी 18% टैक्स देना पड़ेगा। हर्बल और होम्योपैथिक की सैकड़ों अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई। होम्योपैथिक के तमाम कतरों वाली अद्वियात, शरबत और क्रीम पर सेल्स टैक्स देना होगा।